नमस्ते, कैसे हैं आप? आप में से कुछ लोगों ने मेरे पिछले वीडियोस के बाद में शिकायत की कि मैंने अपनी शक्ल नहीं दिखाई, तो ये लीजिए मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। तो पिछले वीडियो में हमने नेगेटिव थॉट्स के बारे में बात की थी और उनको कैसे डिलीट किया जाए उसके बारे में बात की थी। तो उस वीडियो के खत्म होते ही मेरे पास एक बड़ा सुंदर सा प्यारा सा मैसेज आया, तो मैं आज आपके साथ वो मैसेज शेयर कर रही हूँ। ये एक मेरी पुरानी क्लाइंट है और इन्होंने जब वो वीडियो देखा तो उन्होंने मुझे ये लिखा, very useful. Thank you very much. As a matter of fact, just what I had been asking for today when doing yoga. I talked to the angels and asked them for a way to get rid of negative thoughts about my father. Your YouTube post came as a message from above. तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ज़रूर आपने भी ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशंस ऑब्जर्व की होंगी कि कहीं ना कहीं से जैसे आसमान से भगवान ने आपको कोई संदेश भेजा हो, जैसे अचानक आपके सवालों का जवाब मिल गया हो। तो जैसे कि मेरे इस क्लाइंट ने अपने मैसेज में लिखा कि वो योगा करते वक्त उन सवालों का जवाब ढूंढ रही थी और उसको तब मेरा वीडियो मिला। ये वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये बता देना चाहती हूँ कि मेरे इन वीडियोस का मकसद आपको अंधविश्वासी बनाना बिल्कुल नहीं है। मेरे इन वीडियोस का मकसद है आपको आपके अंदर की शक्ति से परिचित कराना और उस शक्ति के साथ एक संबंध बनाने के लिए कुछ टूल्स आपके हाथ में दे देना, वो मेरा उद्देश्य है। तो क्या होता है कि हमारे जो ब्रेन वेव्स हैं, जब हम जागते हैं या अपनी नॉर्मल सिचुएशंस में होते हैं, तो हमारा दिमाग बीटा ब्रेन वेव्स पे चलता है। ये ब्रेन वेव्स जो होती हैं, ये तरंगे होती हैं जिनके हिसाब से हमारे दिमाग में हमारे विचार ऊपर नीचे जाते हैं और ये तरंगे करीब 15 से 30 हर्ट्ज के बीच में होती हैं। हम जानते हैं कि तरंगों की फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज होती है, तो ये 15 से 30 हर्ट्ज के बीच में रहती हैं। लेकिन जब हम सोने जा रहे होते हैं, जस्ट वो एक दहलीज होती है जहाँ से आप जागते हुए में से सोते हुए में शिफ्ट हो रहे होते हैं, या सुबह सोते हुए आपको सुबह का सपना आता है और सडनली उस सपने में आपको कोई ऐसा संदेश मिल जाता है, कोई ऐसी अच्छी सी खबर मिल जाती है जिससे आपका दिन बहुत अच्छा बन जाता है। वो जो टाइम है, ये जो दहलीज है आपके दिमाग की जल्दी चलने वाली तरंगों से स्लो डाउन होने वाली तरंगों में आने की, वो जो स्लो डाउन होके जो तरंगे आती हैं उसको हम अल्फा वेव्स बोलते हैं। और अल्फा वेव्स की फ्रीक्वेंसी होती है 7 हर्ट्ज से लेकर 15 हर्ट्ज तक। ये जो टाइम है जब आपकी ब्रेन वेव्स की फ्रीक्वेंसी थोड़ी लो हो रही है, आप इमेजिन कीजिए कि आप एनर्जी थोड़ी कम कंज्यूम कर रहे हैं और आपके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है कुछ और चीज़ों के लिए इस्तेमाल करने की। तो उस मोमेंट पे आपकी जो ज्ञान इंद्रियां है, आपके सेंस ऑर्गन्स जो है और जो आपकी टोटल अवेयरनेस है, वो थोड़ी सी ज़्यादा एक्सपैंड हो जाती है, बिकॉज उस वक्त आपके पास थोड़ी एनर्जी ज़्यादा होती है। तो ये जो मोमेंट है ये बड़ी चमत्कारिक होती है, बिकॉज उस वक्त आपकी आंखें खुली होती हैं। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने पिछले एक वीडियो में आपको ऑलरेडी बताया था कि हमारी आंखें कैसे काम करती हैं और हम क्या चीज़ ऑब्जर्व करते हैं वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। वही सेम सिचुएशन ले लीजिए, मैं उस वीडियो का लिंक आपके लिए यहाँ डाल दूँगी। तो जब आपका माइंड स्लो डाउन हो रहा होता है, वो हो सकता है कि या तो आप सोने जा रहे हैं या सुबह सुबह जाग रहे हैं, या फिर मान लीजिए कि आप कहीं नदी के किनारे या जंगल में या खेतों में सैर करने गए, तो उनमें से कोई भी सिचुएशन हो सकती है। जब भी आपके दिमाग को थोड़ी सी शांति मिल रही है, तो उस वक्त आपका जो पावर है चीज़ों को समझने की, अपने आसपास की यूनिवर्स से कनेक्ट करने की, वो थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाती है। तो उस वक्त जो भी सवाल आपसे पूछे, भगवान उसका जवाब जरूर देते हैं। हमारे यहाँ पुराने ज़माने में ऐसा हुआ करता था कि लोग अक्सर रामायण खोल के किसी सवाल का जवाब पूछते थे या गीता खोल के किसी सवाल का जवाब पूछते थे। आप अब भी वो कर सकते हैं, बट बेसिकली आपको ये समझना होगा कि आपके मन की तरंगों को आप अल्फा वेव्स में कैसे लाएं, उनको कैसे कम करें ताकि आप उन सवालों के जवाबों से कनेक्ट हो सके।
तो एक सिंपल सा आसान तरीका है कि आप अपनी सांसों पे ध्यान दें, सांसों को धीमे हो जाने दें, शांत हो जाने दें। उसके लिए आप नाड़ी शोधन प्राणायाम कर सकते हैं। अगर आप नहीं जानते नाड़ी शोधन प्राणायाम क्या है, तो मैं आपके लिए अपनी योगा क्लासेस का लिंक भी यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ। आप किसी भी वक्त मेरे साथ योगा क्लास ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें मैं आपको सिखा सकती हूँ कि नाड़ी शोधन प्राणायाम कैसा होता है, या फिर बस धीरे सांस लीजिए। तो उसके लिए करना क्या है, सीधी सी बात है, सांस को धीमा करना है। देखते हैं कैसे होगा। तो सांस अंदर लीजिए, ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4। सांस छोड़िए, ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5, ओम 6, ओम 7, ओम 8। तो ये आपने देखा। अगर इस तरह से आप 5 से 10 सांसें इसी गति में लेते हैं तो उससे ऑटोमेटिकली आपके जो दिमाग की तरंगें हैं वो धीमी होनी शुरू हो जाएंगी और आपकी सक्रियता जो है वो बढ़ जाएगी, आपका फोकस बेहतर हो जाएगा और आप बहुत केंद्रित तरीके से, बहुत सटीक तरीके से चीज़ों को देख पाएंगे। अगर आप इस तरह से कुछ सांसें लेने के बाद में एक मन में विचार लाते हैं, मन में एक सवाल करते हैं और कोई भी किताब खोल के देखते हैं, तो आपको उस किताब के उसी पन्ने पे जो आपने उस वक्त खोला है अपना जवाब मिल जाएगा। या फिर ये है कि बस एक मन में विचार कर लीजिए कि भाई मैं अपनी सांसों को धीमा कर रही हूँ, मैं कुछ देर कहीं जंगल में या नदी के किनारे या जहाँ भी कुछ शांति है नेचर में जाके थोड़ी देर चहल पहल कर रही हूँ। तो जब मेरा मन शांत हो उस वक्त मैं अपने मन में जिस किसी भी देवी देवता को, जिस किसी भी भगवान को मानती हूँ या सिर्फ यूनिवर्स से या अपने आप से बात करते हुए मैं वो सवाल बाहर छोड़ देती हूँ और उसके बाद में ईश्वर पे छोड़ देती हूँ कि वो जवाब मेरे पास अपने आप आ जाएगा। और देखिए कि शायद अगला गाना जो आप रेडियो पे सुने उसमें आपका जवाब छिपा हो, या फिर अगला कोई फेसबुक मैसेज देखें शायद उसमें आपका जवाब हो, या ये भी हो सकता है कि मेरे इस वीडियो में आपको अपना जवाब मिल जाए जैसे मेरी उस क्लाइंट को मिला। तो अगली बार आप कोशिश करके देखिए कि जब आप अपने मन को केंद्रित करते हैं, श्वास को धीमी करते हैं, तो कैसे सारी कायनात आपके सवालों का जवाब लेकर वहाँ खड़ी मिलती है। अगर आपको कुछ अच्छे सवालों के जवाब मिल जाए तो मुझे ज़रूर लिख के बताइए। मैं आपसे एक छोटी सी कहानी शेयर करती हूँ जब मुझे अपने सवालों के जवाब मिले। इस बात को करीब 8 साल हो चुके हैं। उस वक्त मैं बहुत ही दुखी थी, मेरी शादी टूट रही थी और मैं बहुत परेशान थी कि कहाँ जाऊँ। अब घर से बहुत दूर थी, दोस्तों से और परिवार से बहुत दूर थी और उस वक्त मैं अपने पापा को बहुत मिस कर रही थी जो उससे 4 या 5 साल पहले गुजर गए थे। तो उन दिनों अक्सर ये होता था कि मैं अपने दिमाग में, अपने मन में कहीं ख्यालों में खोई होती थी और मन ही मन उनसे बोलती थी कि पापा आप क्यों छोड़ गए मुझे, मेरे साथ क्यों नहीं है। तो एक रोज़ ऐसा ही हुआ कि मैं अपने मन में, अपने विचारों में कहीं खोई हुई थी और मैं मन ही मन उनसे यही सवाल फिर से कर रही थी कि आप कहाँ गए, मुझे क्यों छोड़ दिया अकेला। तो उस वक्त मैं गाड़ी चला रही थी और मेरी गाड़ी में एक ऑडियो बुक की सीडी चल रही थी। उस किताब का नाम है कन्वर्सेशंस विद गॉड। और उस जहाँ पर जब मेरे दिमाग में ये सवाल आया, जब मैंने अपने पापा से पूछा कि पापा आपने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया, तो उस वक्त उस सीडी में भी बिल्कुल यही सवाल आया कि फादर फादर व्हाई डिड यू लीव मी अलोन। तो एक धीमी सी आवाज़ उस वक्त मेरे कानों में गूंजी। उस सीडी के माध्यम से मेरे पापा ने मेरे कान में आके मुझसे कहा कि मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ था और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। जब भी मैं ये बात किसी को बताती हूँ तो थोड़ी भावुक हो जाती हूँ, उसके लिए आपसे क्षमा चाहती हूँ। पर देखिए कि शायद आपको भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ जवाब मिल जाए या इस प्रोसेस के माध्यम से आप उन लोगों से बात कर सकें जिनसे आप बात करना चाहते हैं, या उन सवालों का जवाब पा सकें जो आपके अंदर ही छुपे हुए हैं। मैं आपको फिर से एक बहुत सुंदर दिन की कामनाएं देते हुए आपसे विदा लेती हूँ। शुक्रिया।